नमस्कार दोस्तों। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रोचक कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था, उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि दोनों से क्यों हुआ? एक नहीं बल्कि दो पत्नियां आज इस रहस्यमय कथा का रहस्य उद्घाटन करेंगे और जानेंगे वो प्राचीन श्राप जिसने गणेश जी के जीवन की दिशा बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। जब गणेश जी युवावस्था में आए तो उन्होंने एक अटल निर्णय लिया, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना। सरल शब्दों में वे कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। काफी समय तक शिव जी और माता पार्वती को अपने पुत्र के इस संकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती आपस में बातचीत कर रहे थे। माता पार्वती ने चिंतित होकर भगवान शिव से पूछा, स्वामी, हमारे पुत्र कार्तिकेय का विवाह हो गया है, लेकिन गणेश भी विवाह योग्य हो चुका है। क्या आपको उसके विवाह की चिंता नहीं हो रही? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझे अपने पुत्र के विवाह की चिंता कैसे नहीं होगी? ऐसा करते हैं, उसे बुलाते हैं और इस विषय में बात करते हैं। जब गणेश जी को बुलाया गया तो वे तुरंत वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने उनसे विवाह के बारे में बात करना चाही, लेकिन गणेश जी ने बताया कि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी अपने निर्णय पर अटल रहे। निराश होकर वे एक जंगल में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवी तुलसी उस रास्ते से गुजर रही थी। गणेश जी के अद्भुत रूप को देखकर वे काफी प्रभावित हुई और मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी। गणेश जी की तपस्या भंग करने के बाद देवी तुलसी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने अपने प्रण का हवाला देते हुए तुलसी के विवाह को ठुकरा दिया। क्रोधित होकर देवी तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया, आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आने वाले समय में आपका एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। आपको दो पत्नियों के साथ अपना जीवन यापन करना होगा। समय बीतने के साथ गणेश जी का मन भी विवाह करने का होने लगा, लेकिन उनके विचित्र रूप की वजह से कोई भी अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर गणेश जी ने अपने वाहन मूषक के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने मूषक से कहा, हे मूषक, मैं चाहता हूं कि आज के बाद देवलोक में किसी भी देवी देवता का विवाह ना हो पाए जब तक मेरा विवाह ना हो जाए। मूषक गणेश जी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे। मूषक कभी मंडप तोड़ देते तो कभी कुछ और परेशानी खड़ी कर देते। सभी देवी देवता इससे बहुत परेशान हो गए और शिव जी के पास गए। शिव जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने की सलाह दी। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंतित ना हो, हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से दो कन्याओं को उत्पन्न किया और उनका नाम रखा रिद्धि और सिद्धि। उन्होंने दोनों को निर्देश दिया कि वे गणेश जी को देवताओं के विवाह में विघ्न न डालने से रोकें। ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए और कहा, हे प्रथम पूज्य, ये मेरी दो पुत्रियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को शिक्षा प्रदान करें। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात जब भी मूषक श्री गणेश जी को किसी के विवाह की सूचना देने आते, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटका देती। वे गणेश जी से जटिल प्रश्न पूछकर उन्हें व्यस्त रखती, जिससे गणेश जी मूषक की बात पर ध्यान न दे पाते। इस तरह बिना किसी विघ्न के देवलोक में विवाह संपन्न होते रहे। उस समय बाद जब गणेश जी को रिद्धि सिद्धि की चालाकी का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। रिद्धि और सिद्धि डर गई और ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गई। ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए और कहा, अपने क्रोध को शांत कीजिए गणेश जी, मैं आपके पास अपनी दो पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। अंततः गणेश जी ने ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। इस तरह देवी तुलसी का दिया हुआ श्राप सच साबित हुआ। विवाह के बाद गणेश जी की दोनों पत्नियों से दो पुत्र शुभ और लाभ
तथा एक पुत्री देवी संतोषी प्राप्त हुई। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो से आपको क्या सीख मिली, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मोटिवेशन मैजिक बॉक्स के साथ और भी रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।